राधे राधे मित्रों। तो मित्रों आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों आप लोग देखेंगे कि देवी पार्वती कहती है महादेव से, महादेव मुझे ये भली भांति ज्ञात है आपके लिए श्रीनिवास को रोकना अत्यंत दुखद है, परंतु और कोई मार्ग नहीं है। आपको श्रीनिवास को करबीरपुर जाने से रोकना ही होगा। और फिर तभी महादेव कहते हैं, मत भूलो गौरी, श्रीनिवास साक्षात नारायण है और यदि नारायण नहीं चाहे कि कोई उन्हें ढूंढे तो कोई उन्हें ढूंढ नहीं पाएगा। यही कारण है कि अब तक मैं इस विषय में कुछ कर नहीं पाया। और फिर देवी पार्वती कहती हैं महादेव से, तो आपका अर्थ ये है कि इस समय श्रीनिवास कहाँ है, ये पता लगाने का कोई मार्ग नहीं है। और फिर महादेव कहते हैं कठिन है परंतु मार्ग है। और कहते हैं महादेव श्रीनिवास इस समय धरती पर कहाँ है, ये पता लगाने के लिए मुझे जल, अग्नि और वायु इन तीनों तत्वों की सहायता लेनी होगी। और फिर महादेव आवाहन करते हैं, वरुण देव, अग्निदेव, वायुदेव मेरे समक्ष प्रकट हो। और फिर कहते हैं आप तीनों इस संसार के सबसे अधिक महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक तत्वों को दर्शाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग कर ये पता लगाएं कि श्रीनिवास इस समय धरती पर कहाँ है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे श्रीनिवास कहते हैं, क्षमा कीजिए महादेव, किंतु आज आप में से कोई भी मुझे नहीं देख सकता। और श्रीनिवास देखते हैं सूर्यास्त होने में केवल 2 पहर ही शेष हैं। मुझे कुछ भी करके करबीरपुर पहुंचना ही होगा, सभी तत्वों की दृष्टि से बचकर। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि वरुण देव कहते हैं, मुझे यहाँ श्रीनिवास की उपस्थिति का आभास हो रहा है। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, मैं आपकी शक्तियों का अपमान नहीं करना चाहता वरुण देव, किंतु हाँ भार्गवी से मेरा मिलना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं किसी भी परिस्थिति में उसे ये आभास नहीं होने दे सकता कि मेरा प्रेम उसके लिए पवित्र नहीं है, और इसी कारण मैं आपको ज्ञात नहीं होने दे सकता कि मैं यही हूँ आपके समक्ष। और फिर वरुण देव कहते हैं, श्रीनिवास यहाँ भी उपस्थित नहीं है, मुझे महादेव को सूचित करना होगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास कहते हैं, अब इस संसार की कोई भी शक्ति मुझे तुमसे मिलने से रोक नहीं सकती भार्गवी। श्रीनिवास जा रहे होते हैं भार्गवी से मिलने। और फिर आगे आप लोग देखेंगे वरुण देव महादेव के समक्ष पहुंचते हैं और कहते हैं, क्षमा कीजिएगा महादेव, और अग्निदेव और वायुदेव भी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे देवी पार्वती कहती है, महादेव अब आप क्या करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि श्रीनिवास कहाँ है। और फिर महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं वरुण देव। और वरुण देव को ज्ञात हो जाता है कि महादेव क्या कहना चाहते हैं। और फिर वरुण देव अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं और हर स्थान पर फूलों की वर्षा होने लगती है। श्रीनिवास जा रहे होते हैं अदृश्य होके, किंतु उनके पैर पुष्पों के ऊपर पड़ रहे होते हैं। और फिर महादेव ये ज्ञात कर लेते हैं कि श्रीनिवास कहाँ है उन दबे हुए पुष्प की मदद से। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव कहते हैं, मुझे ज्ञात हो गया है कि श्रीनिवास इस समय कहाँ है। और फिर महादेव श्रीनिवास के समक्ष जाते हैं और कहते हैं, मैं जानता हूँ कि नारायण आप मेरे समक्ष हैं। और महादेव प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, महादेव अब आप मुझसे और अधिक छिप नहीं सकते। और कहते हैं, महादेव मेरे समक्ष आइए। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, उचित है महादेव, आपने अंततः मुझे ढूंढ ही लिया। और फिर श्रीनिवास चुटकी बजा के अपने आप को सामने लाते हैं और श्रीनिवास महादेव के समक्ष ही होते हैं। और फिर श्रीनिवास हाथ जोड़ के कहते हैं, आप मेरे आराध्य हैं, आपका कहा हुआ हर एक वचन मेरे लिए सर्वोपरि है। और कहते हैं आगे श्रीनिवास, मैं आपसे बस इतना मांगता हूँ कि आप ऐसा कुछ भी मत कहिए कि मेरे और भार्गवी के मिलन के मार्ग में कोई भी बाधा आए, बस। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमार बासु की चाल के अनुसार गांव के कुछ लोग उमा को ले जा रहे होते हैं और उमा कहती है, भार्गवी ताई मुझे बचाओ, मुझे इन लोगों के साथ नहीं जाना। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास कहते हैं महादेव से,
बस एक पहर शेष है सूर्यास्त होने में, और उससे पूर्व मुझे भार्गवी के पास जाना होगा, उससे मिलना ही होगा, मुझे मत रोकिए। और फिर महादेव कहते हैं श्रीनिवास से, ऐसा मैं होने नहीं दे सकता। और कहते हैं महादेव, सबका हित इसी में है कि आप यहाँ से लौट जाएं। करबीरपुर की सीमा को लांघने का, भार्गवी से मिलने का अपना विचार त्याग दें, मुझे बाधा बनने पर विवश ना करें। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, नहीं महादेव, मैं भार्गवी से मिलने जाऊंगा, किसी भी परिस्थिति में मिलने जाऊंगा। हाँ, मैं आपको आपके कर्तव्य से रोकूंगा नहीं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास जा रहे होते हैं और महादेव कहते हैं, रुकिए नारायण। और श्रीनिवास के समक्ष महादेव जाकर कहते हैं, मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूँ, वापस लौट जाइए। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, मैं भार्गवी से मिलकर रहूंगा आराध्य, मुझे इस संसार की कोई भी शक्ति आज नहीं रोक सकती, आप भी नहीं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, भार्गवी कुमार बासु के साथ रथ में होती हैं, उमा को बचाने के लिए जा रही होती हैं कुमार बासु के साथ। और कहती हैं, भार्गवी, कुमार बासु, वो लोग उसे दूर ले जाए जा रहे हैं, कुछ कीजिए ना। और फिर कुमार बासु कहता है, मेरा विश्वास करो भार्गवी, मेरे समक्ष उमा को कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। और फिर कुमार बासु अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाता है और उमा के रथ को रोक देता है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास जा रहे होते हैं, महादेव कहते हैं, रुकिए श्रीनिवास। और कहते हैं, महादेव, यदि आपने मेरे आग्रह की अवहेलना करके भार्गवी से मिलने की अपनी हट को ना त्यागने की विचार कर ही लिया है, तो ऐसा आप केवल एक ही परिस्थिति में कर सकते हैं, आपको मुझे लांग कर जाना होगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि आई कहती हैं अपने सैनिकों से, केवल एक पहर रह गया सूर्यास्त होने में, अच्छे से पहरा देना। राजकुमार बासु का आदेश है कि किसी भी स्थिति में वो श्रीनिवास हमारे गांव में प्रवेश न कर पाए, समझे। और फिर आई अत्यंत क्रोध में कहती हैं, बस एक बार बासु की योजना सफल हो जाए तो भार्गवी और बासु का विवाह होगा, और उसके बाद वो भार्गवी बासु की दासी बनकर रहेगी, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि उमा को राजकुमार बासु बचाने का प्रयत्न करता है और कहता है, इसी समय उमा को छोड़ दो, वरना तुम्हारा बचना असंभव है। और फिर सभी उमा को छोड़ देते हैं, गांव के वासी जो ले जा रहे होते हैं उमा को। और फिर उमा भागती हुई भार्गवी ताई के समक्ष जाती है और उनके गले लग जाती है। और राजकुमार बासु कहता है, यदि लौट कर आए तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। और फिर कुमार बासु भार्गवी से कहता है, उमा का ध्यान मैं रख लूंगा, अब तुम्हें मंदिर जाना चाहिए, सूर्यास्त होने में अब अधिक समय शेष नहीं है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, उमा कहती है, मैं ठीक हूँ भार्गवी ताई, आप मंदिर में जाइए, बस यही श्रीनिवास वहाँ आपको मिलने आएंगे, आप जाइए। और फिर भार्गवी राजकुमार बासु के समक्ष जाती हैं और हाथ जोड़ के कहती हैं, धन्यवाद कुमार बासु, उमा की सहायता करने के लिए और मेरा संदेश श्रीनिवास तक पहुंचाने के लिए। और फिर भार्गवी वहां से चली जाती हैं और राजकुमार बासु स्मरण करता है, भार्गवी, अब सूर्यास्त से पहले तुम और श्रीनिवास नहीं मिल पाओगे। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती और गोविंदराज मंदिर में पहुंच जाते हैं करबीरपुर के। और फिर राजकुमारी पद्मावती हर तरफ देखती हैं और श्रीनिवास नहीं दिखते और कहती हैं गोविंदराज से, तुमने तो कहा था कि श्रीनिवास यहीं मिलेंगे, पर ना तो यहाँ श्रीनिवास है और ना ही भार्गवी, कहाँ हैं दोनों। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि सूर्यास्त होने से पूर्व भार्गवी भागती हुई मंदिर जा रही होती हैं और श्रीनिवास के मार्ग में महादेव होते हैं। और फिर भार्गवी मंदिर पहुंच जाती हैं और कहती हैं, श्रीनिवास, और देखती हैं श्रीनिवास वहाँ नहीं होते हैं। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ।
तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।